कई बार नेताओं से भी गलती हो जाती है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा। एक तो नेता वो होता है जो पार्टी की हवा के मुताबिक जब हवा चल रही होती है तो पार्टी की तो जीत जाता है, और एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की हवा ना भी हो लेकिन फिर भी जीत जाता है क्योंकि पब्लिक की हवा उसके साथ में है। अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बरकरार कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है कि 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तोड़ के तौर पे एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में अकेला ही मैं लोकसभा का सदस्य हूं। विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए। कोई बात, आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है, ये भूलना मत। भाई मैं तो 5 साल के लिए बन गया, 5 साल के लिए अब भी रहूंगा, लेकिन एमएलए तो कम से कम ऐसे बनाए जो दुम हिलाऊ ना हो। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पहले सुनी ना सुनी हो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन सर के ऊपर आ रहा है तो वोटों के बल चल के हमारी सुनेंगे, ये बता रहा हूं तुम्हारे। और मुझे इस बात का फक्र है कि इन सब के साथ साथ जो मेरी भी आवाज थी कि चौधरी धर्मवीर को न केवल जिताने के लिए बल्कि नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग मेरा सहयोग करो। आप लोगों ने इलाके की भी लाज रखी, मेरी भी लाज रखी, इस मंच की भी लाज रखी, और धर्मवीर सिंह को एक बार फिर से आपने लोकसभा के अंदर भेजने का जो काम किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। और ये बात आरती सही कह रही थी कि यहां से जो हवा निकली वो महेंद्रगढ़ भी गई, करीना भी गई, इटेली भी गई, नारनौल और नांगल चौधरी तक भी गई, क्योंकि ये सारा क्षेत्र पिछले 4 साल के अंदर जब मैं लोकसभा गुड़गांव का सदस्य था तो आरती ने मेरी तरफ से आपके प्रति वो वफा दिखाई जो मैं लोकसभा का गुड़गांव का सदस्य होने के नाते नहीं दिखा पा रहा था। आज जब मैं आपके बीच के अंदर आकर के ये कहता हूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तो साथ साथ ये भी कहता हूं कि कई बार नेताओं से भी गलती हो जाती है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। मैं सोच रहा था कि शायद इलेक्शन लोकसभा का संपन्न होने के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद परिवर्तन हो, लेकिन अमित शाह पंचकुला में आकर के ये फैसला कर गए कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर आज के दिन नायब सिंह सैनी को दोबारा से चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर आगे रख करके इलेक्शन लड़ाया जाएगा।
तरह के नेता होते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह कहते थे, आज भी कहा है, एक तो नेता वो होता है जो पार्टी की हवा के मुताबिक जब हवा चल रही होती है तो पार्टी की तो जीत जाता है, और एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की हवा ना भी हो लेकिन फिर भी जीत जाता है क्योंकि पब्लिक की हवा उसके साथ में है। आज मुझे इस बात का फक्र है कि 45 साल की राजनीति के अंदर पार्टी ने भलाई मुझे टिकट दिया हो, लेकिन भीतर घात का शिकार मैं हमेशा रहा हूं, और मेरे को इस घेरे में गिरने वालों को अगर किसी ने सबक सिखाया है तो आप जैसे लोगों ने, साथियों ने मेरे को सिखाया। और इसके अंदर नर भी आ गए, वीर भी आ गए, बुढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए। 36 के लोगों ने आज के दिन, जो मैं आपके इस क्षेत्र का हालांकि प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा लोकसभा के अंदर, लेकिन कम से कम आप लोगों का हमसफर, आपका साथी और आपकी आवाज बन करके मैंने ये 45 साल बिताए। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता हूं, इन 45 साल के अंदर लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, और 2024 के अंदर भी आज के दिन भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट जॉब मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी बरकरार कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है कि 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके, जीत करके, और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को यह नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तोड़ के तौर पे, एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एकला ही मैं लोकसभा का सदस्य हूं। सोचने की बात है कि आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री का नहीं बन पाया, कोई बात। लेकिन मुझे इस बात का फिक्र है और साथ साथ इस बात का फक्र भी है कि जो जनता ने मेरे को ताकत दी है, उस ताकत को मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए आज तक इस्तेमाल नहीं किया। और आज तक जो डेवलपमेंट के काम हमारे क्षेत्र के अंदर हुए हैं, चाहे एम्स का हुआ हो, चाहे रोड्स का हुआ हो, और चाहे आज के दिन ये कद मांग रहे हैं होने वाला हो, यूनिवर्सिटी बनी है, तो ये सारी की सारी मैंने लड़ाई झगड़ा करके बनी है। इसी वजह से अगर मैं एमओएस रह गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम लोगों के काम तो मैंने सिरे चढ़ाए। आगे की बात आगे करेंगे। 4 महीने पड़े हैं लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव के। आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है, ये भूलना मत। और हमने अपनी नफा नुकसान पहुंचानी है। भाई मैं तो 5 साल के लिए बन गया, 5 साल के लिए अब भी रहूंगा, लेकिन एमएलए तो कम से कम ऐसे बनाए जो दुम हिलाऊ ना हो, जिनका दिल और जुबान एक ही रास्ते पे चल रही हो।
ऐसे लोगों को क्या हमारी आवश्यकता है? पहले से ही हम पिछड़ रहे हैं। तो वोट आपकी लेंगे और दुम किसी और के जाके लाएंगे। ये बीमारी है। और मैं लोकसभा का सदस्य भी हूं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुझे कोर कमेटी का भी सदस्य बना रखा है। ये खिताब तो मेरे पास है। मेरी सिफारिश चलेगी नहीं चलेगी मैं नहीं जानता। ये बैठे 2 3 4 5 दावेदार, किसका नाम लूंगा किसका नाम नहीं लूंगा मुझे नहीं पता। आज के दिन कह भी नहीं सकता मैं, लेकिन यह यकीन मानो कि उसका नाम लूंगा जो आपके हित को प्रथम रखेगा। ये याद रखिएगा। और यहां इस मंच से नहीं तो करीना के मंच से एक ऐलान किया था मैंने, और ये महावीर पहलवान कह रहा था कि जनता सुनने आई है। आज तक जो मैंने कहा है उसको पूरा किया है। और मेरा पहला काम ये सरकार बनने के उपरांत यह था कि नितिन गडकरी साहब के सामने जाकर के मैंने कही कि लोगों की धरना 1.5 साल पुरानी भागोत के कट के नाम से मैंने हटवाई। मेरे पे लोगों ने विश्वास किया, आपने ऐलान किया, लोगों ने आप पे विश्वास किया। अगर ये कट हम नहीं बनाएंगे तो आपको थू-थू और मेरे को थू-थू बराबर के तौर के ऊपर होगी कि हमने जबान देने के बाद भी इस कट को मंजूर नहीं करवा पाए। एक सुझाव है, जहां धरना दिया गया था उसको कट न माना जाए। ये तो बाद में समझ में आई कि ये अंग्रेजी का मतलब ही क्या निकाल रहे कट का। कट का मतलब यूं समझ रहे हैं कि हम देखिए 152D का जितना बड़ा हाईवे है उसको बीचों बीच तोड़ करके और बाएं दाएं को इस तरह से एक रास्ता दे दिया। ये नहीं चाह रहे हम, क्या चाह रहे हम? तो ये चाह रहे हैं उर्ली साइड से उतार लो, परली साइड से चढ़ा दो, आने जाने का रास्ता कर दो। ये हम चाह रहे थे। ये समझाना ही हिंदी में पड़ गया, जब जाके समझे। अंग्रेजी में कट तुम मत बोलना करो, अंग्रेजी में कट नहीं है। और अंग्रेजी बोलनी में भी जो है तो यूं कहो कि हम एग्जिट चाहते हैं। एग्जिट, हम नेशनल हाईवेज के ऊपर एग्जिट चाहते नहीं, और हम एक और चाहते। और आज ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पहले सुनी ना सुनी हो, लेकिन जब स्टेट का इलेक्शन सर के ऊपर आ रहा है तो गोटों के बल चल करके हमारी सुनेंगे। ये बता रहा हूं तुम्हारे। और मैंने चौधरी बनवारी लाल से कहा कि डिमांड है लोगों की, और दिल्ली वालों को सहूलियत होगी कि अगर ये जो कलिंगा से लेकर के दादी तक का रास्ता जाता है आगोद होकर के, इसको आप स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दो, स्टेट हाईवे। और अगर ये स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो जाता है तो ये आपका कट मंजूर हो जाएगा और आसानी हो जाएगी। विजय, तेरी धरना उठाने की और परिश्रम करने की, तुम्हारी ज्ञान महावीर 36 बिरादरी के लोग जितने भी ये पसीना बहाया है 1 साल के अंदर, ये इस साल के अंदर हम इसको पूरा करके दिखाएंगे आपके साथ। एक चीज और कहना चाहता हूं कि मंत्री जब किसी सरकार में बन जाता है तो जवाब देने लायक होता है, कि जवाब देता है कि कोई एमपी उससे पूछे। ओम प्रकाश जी चले गए, लेकिन यह सवाल नहीं उठा सकते थे जब ये मंत्री थे। सीताराम उठा सकते थे क्योंकि एमएलए थे। नए इलाके की मांग सीधे तौर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठा सकता था, क्योंकि मेरे सामने मैं मंत्री पद का अड़चन लग जाता था। तो भाई किसको कहता था? हरियाणा के अंदर 10 एमएलए थे, 10 एमपी थे। हरियाणा के अंदर 10 एमपी थे जो हरियाणा की आवाज उठाने के लिए सक्षम थे, लेकिन मेरा विश्वास किसके पे था? हमारे इलाके से चुने हुए नेता, ना इसके धर्मवीर सिंह के ऊपर था। तो साथियों, आज आपके बीच के अंदर आया हूं
5 साल तक आपकी सेवा करूंगा, आपके इलाके के लिए सेवा करने के लिए धर्मवीर सेवा करेगा। और आने वाले इलेक्शन के लिए अगर आप संगठित रहोगे तो हरियाणा के अंदर ही हमारी बनाई हुई सरकार ही बनेगी। अगर खिंड जाओगे तो आपकी ठुड्डे मार के तितर बितर करके आने वाले समय के अंदर कोई पूछने वाला होगा, ना मेरी पूछ होगी ना आपकी पूछ होगी। इसलिए मेरे और मेरे जैसे कई साथी यहां बैठे जिनके सफेद बाल हो गए। अब मैं गया था हांसी, मैं गया था हिसार, और मैं यूं कहता हूं आपको कि आज के दिन जितनी सहानुभूति मेरे प्रति हरियाणा के अंदर होने लग रही है, शायद ही किसी नेता के प्रति आ रही होगी जितनी आज के दिन मेरे अंदर आ रही है। और ये बैठे जसवंत क्षण जिसने भी भाषण दिया था वहां पर क्यों बोला वही बात, और मैं दोहराना चाहता हूं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कोसी, कावेरी सब बहती हैं, अपने अपने रास्ते पर बहती हैं, पर जाकर के समुद्र के अंदर एक हो जाती है। कोई नहीं कह सकता कि गंगा का पानी है कि ये जमुना का पानी है। इसी तरह से हमारी बिरादरियां हैं, कोई कैसे बहती है, कोई कैसे बहती है, लेकिन देश की उन्नति के लिए और प्रदेश की उन्नति को सबको मिलकर के चलना पड़ेगा, जब ही समुद्र बनेगा। ये मैं आपसे कहने आया हूं, मेरा निवेदन है, मेरे 47 साल का एक्सपीरियंस है, और आने वाला समय बताएगा कि भगवान ने क्या चाहिए है, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिला उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं जो सरपंच यहां पे आए, जो मोदीजान यहां पर आए, उन सबके एक जिम्मेवारी भी लगाना चाहता हूं कि इन 3-4 महीनों के अंदर मेरे साथी शायद धन्यवाद करने के लिए नहीं जा सके सब जगह, कोशिश करूंगा कि आरती को भेजूं धन्यवाद करने के लिए, मैं नहीं जा पाया, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरी तरफ से धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे पे इल्जाम ये लगता है कि इंद्रजीत सिंह धन्यवाद नहीं करने आया। तो आज मैं आपके बीच में आकर के माफी चाहता हूं, अगर किसी को इस तरह की बात महसूस हुई कि मैंने धन्यवाद नहीं किया। आज मैं आपके बीच के अंदर आकर के आपका हमसफर का वायदा करके जाता हूं, आपका वकील का वायदा करके जाता हूं, और आने वाले समय के अंदर आचार्य रहूंगा, ये भी आपसे आश्वासन देकर जाता हूं।